मार्केट लगातार साइडवेज चल रही है और जहाँ बीटीसी जैसे-जैसे मूव लेता है, उस हिसाब से हमारी मार्केट बिहेव करती है और लगातार बीटीसी कई दिनों से हमारा एक साइडवेज की कंडीशन में है, जो कि आप देख भी सकते हो बहुत टाइम हो गया लगभग ऑलमोस्ट 15 से 10 दिन के ऊपर हो गया है कि बीटीसी साइडवेज ही चल रहा है। बीटीसी साइडवेज चलने के कारण लगातार मतलब हमको बहुत ज़्यादा वॉल्यूम भी नहीं दिख रहा मार्केट में, वॉल्यूम की कैंडल नहीं दिख रही, बट बार-बार एक $23,960 का अभी तक का जो अभी एक रेजिस्टेंस हमें फेस करने को मिला है, जो सबसे ज़्यादा बड़ा था। और लगातार वैसे जो अभी तक का एक रेजिस्टेंस था, वो 23,000 लगभग हमारा ये 400 के आसपास तक का था, जहाँ पे लगातार मार्केट बार-बार जाती थी और वापस आ जाती थी। बट हालाँकि मार्केट ने अभी एक सपोर्ट क्रिएट किया हुआ है, जो कि एक अच्छा खासा है। $22,600 के आसपास का जो सपोर्ट है, उसको मेंटेन करके रखा हुआ है। कल है 2 फ़ेब और कल है एफओएमसी की मीटिंग। जब मैं वीडियो को भी लाइव रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी जो मार्केट है वो एकदम साइडवेज चल रही है, ज़्यादा की वॉलेटिलिटी नहीं दिख रही। लेकिन जैसे कि इस बार का जो इंटरेस्ट रेट हाइक करने का जो भी बात चली है कि वो पॉजिटिव साइड ही होगा, तो उसकी वजह से मार्केट जो है एक पॉजिटिव मूव ले सकती है और बिटकॉइन जो है $23,000 के मार्क को भी तोड़ करके ऊपर चला जा सकता है और $25,000 तक का हमें एक रैली अब दिख सकता है, यानी कि $2,000 का एक सडन पंप हमें देखने को मिल सकता है 2 से 3 दिन के अंदर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गो डॉट नेटवर्क की। जैसे कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि मैंने एक जेम की बात करी है, एक 100x कॉइन की बात करी है, जहाँ पे कि हम उसकी बात करने वाले हैं। और ये प्रोजेक्ट कैसा है, सारी चीज़ें इसकी इनके अंदर काम क्या चल रहा है, क्या ये आने वाले फ्यूचर में लेके आने वाले हैं, एंड कैसे यहाँ से आप एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट इस मार्केट के रन में, इस बुल रन के अंदर, एक छोटा जो हमें मिनी बुल रन देखने को मिल सकता है मार्च के एंड तक, उसके अंदर आप कैसे-कैसे आराम से 100x तक इसको कर सकते हैं। नहीं 100x तो आप 10x 20x तो कर ही सकते हैं, बहुत ही ईज़िली, वो भी बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ज़्यादा नहीं। तो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं गोडाउन नेटवर्क की। बेसिकली इस प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑलरेडी 2 साल से है मार्केट में, बट अभी तक ये काम कर रहे थे। बियर मार्केट में भी इन्होंने काफ़ी दिन से काम जो भी चल रहा था इनका चल रहा था, अभी कर रहे थे और धीरे-धीरे अभी यहाँ पे लेके आए हैं सारी चीज़ें। और आज मैं इसीलिए इसको थोड़ा-सा कवर कर रहा हूँ और अब मैं चाहूँगा कि आप इसको समझो, क्योंकि बहुत सारे नए मार्केट में बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिन्हें हमें देखना बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली ये डीफाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम की। कैसे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम हम अपना बनाने वाले हैं और कैसे कैसे कम्युनिटी की जो भी हमारे जो गोडॉट की जो भी जिनकी जो भी होल्डर्स हैं, उनको कैसे कैसे हम बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले हैं इस इकोसिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे टेबल कंटेंट दिया हुआ है, गोडॉट मिशन एंड विजन, इंट्रोडक्शन टू गोडॉट टोकन, गोडॉट नेटवर्क, गोडॉट ओवरव्यू, प्री सेल एलोकेशन, स्टेकिंग विद द गोडॉट नेटवर्क स्टेकिंग प्लेटफॉर्म, एंड 6 नंबर है गोडॉट कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम की बारे में ये बात करेंगे अभी। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो गोडॉट नेटवर्क टोकन है वो कब आया, क्या था, तो थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है इसके बाद। इंट्रोडक्शन टू द गोडॉट नेटवर्क, द ओरिजिनल बाईबैक टोकन एम्पावरिंग द गोडॉट नेटवर्क इकोसिस्टम। ओके, सो बाईबैक सिस्टम इसके अंदर यूज़ किया गया है। ओके, सो गोडॉट नेटवर्क लॉन्च्ड ऑन 5th of July 2021, जो कि इन्होंने यहाँ पे दिया है, वॉज द फर्स्ट टोकन टू ब्रिंग द बाईबैक टू क्रिप्टो। सिंस देन द बाईबैक मैकेनिज्म हैज़ बिकम स्टैंडर्ड इन द स्पेस ऑफ काउंटलेस फोक्स। ओके, अब यहाँ पे बाईबैक सिस्टम काम कैसे करता है, जब भी कोई ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजेक्शन होता है और ब्लॉकचेन उसको रिकॉर्ड करती है, तो होता क्या है कि कॉइन के अंदर एक फ़ीस होती है जो कि पहले से कॉन्ट्रैक्ट में सेट होती है। जैसे कि यहाँ पे 5% फ़ीस की बात करिए, तो उसमें से जो बाइंग सेलिंग और ट्रांसफरिंग जो हो रही है ब्लॉकचेन के अक्रॉस, जो भी हो रहा है ट्रांजेक्शन, उसमें से 3% जो है लिक्विडिटी रिजर्व में चलाता है स्टेक पूल के अंदर। देन जो 2% है वो प्रोजेक्ट सस्टेनेबिलिटी इन्हांसमेंट एंड ऑपरेशंस के अंदर। यहाँ पे ये इसका सप्लाई की बात कर रहे हैं तो 100 बिलियन इसकी टोटल सप्लाई है, जिसमें से 25 बिलियन इन्होंने पहली वर्जन में, जो इनका पहला वाला वर्जन था, वहाँ पे इन्होंने बर्न कर। एंड ब्लॉकचेन की बात करें तो बाइनेंस स्मार्ट चेन की ब्लॉकचेन पे ये प्रोजेक्ट चल रहा है। पेयर की बात करें तो go.bnb एंड go.busd के ऊपर। ओके, सो दोनों से हम स्वैप कर सकते हैं। हालांकि अभी स्वैपिंग फीचर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी इनकी प्री सेल चल रही है, उसके बारे में हम बात करेंगे। BNB का ये इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, BSC चैन एंड वॉलेट सपोर्ट करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट एंड मेटामास्क। देन प्री सेल की बात करें तो प्री सेल जो कि अभी चल भी रहा है, एंड इसको आप पार्टिसिपेट जरूर करो, सो दैट कि आपको एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट है यहाँ से। अगर आप प्री सेल में पार्टिसिपेट करते हो तो एटलीस्ट आप आराम से 100x तो बना ही लोगे, बहुत ही आराम से, अगर आप प्रोजेक्ट को आराम से होल्ड करते हो कुछ समय के लिए। तो प्राइवेट इन्वेस्टर राउंड में ये 2 बिलियन की सेल करेंगे, यानी कि 2 बिलियन टोकन ऑफर करेंगे, जो भी इनका इनिशियल प्राइस है अभी। मैंने भी पार्टिसिपेट किया है, जिसमें से मैंने $100 का अमाउंट वो किया था, यह कि इन्होंने 50 BUSD का प्री सेल अमाउंट रखा हुआ है मिनिमम, तो मैंने 100 BUSD का किया था ट्राई करने के लिए। तो मुझे लगभग 100 मिलियन टोकन से इन्होंने दिए, जो कि 10 करोड़ के आसपास होता है।
सीड राउंड की हम बात करेंगे तो 2 बिलियन सीड राउंड में भी होगा। सीड राउंड में प्राइस क्या होता है कि जो प्री सेल होता है उससे 2x 3x ऊपर प्राइस होता है, यानी कि आप ऑलरेडी सीड राउंड में ही प्रॉफिट में आ जाओगे। पब्लिक सेल में ऑलरेडी 10x 20x से ऊपर भी प्राइस होता है। और तब क्या होता है, डायरेक्टली एक्सचेंज पर से जो और लोग बचे होते हैं जिन्होंने प्री सेल प्राइवेट सेल में नहीं इन्वेस्ट किया, वो अब आकर के एक्सचेंज पर से टोकन को बाई करते हैं उसके यूज़ केस के हिसाब से। तो पैनकेकस्वैप पे लिस्टेड है ऑलरेडी, बट अभी बाइंग और सेलिंग आप नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी या जो भी इनकी प्री सेल वगैरह है अभी चल रही है। यहाँ पे ने स्टेकिंग लैब की बात करी है, स्टेकिंग विद गोडॉट स्टेकिंग लैब, द मोस्ट फ्लेक्सिबल इनोवेटिव स्टेकिंग प्रोटोकॉल इन डेफी। ओके, सो यहाँ पे किस तरीके से इन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि आप मिनिमम 1 वीक की भी स्टेकिंग कर सकते हो एंड मैक्सिमम आप 1 मंथ से लेकर के 12 मंथ के तक की भी अपनी स्टेकिंग कर सकते हो। अब ये स्टेकिंग जो करवाते हैं, जो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कभी आपको बताते नहीं है, हालांकि जो रियलिटी यही होती है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको अपना इंटरनल बात नहीं बताते, इन्होंने इंटरनल बात भी बताई है कि गोडॉट जनरेट्स प्रॉफिट फॉर द होल्डर्स बाई 40% ऑफ द स्टेक्ड अमाउंट ऑफ द गोडॉट टोकन्स। यानी कि क्या करते हैं, ये जो 40% इनके पास मतलब जो भी स्टेकिंग हो रही है उसका 40% ये क्या करते हैं, बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स के अंदर जो कि मार्केट में ऑलरेडी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो टॉप 100 की बात करें, उनके अंदर ये इन्वेस्ट करते हैं। इनके रात दिन जो भी टीम है वो अपना जो भी कर रही है रिसर्च एनालिसिस करके जो भी इन्वेस्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेकिंग ड्यूरेशंस की। तो स्टेकिंग पूल के अंदर हमको मिनिमम 1 वीक में 2% की यील्ड मिलती है, फिर 1 मंथ में 10%, फिर हमारा यहाँ पे 3 मंथ्स में हमारा 40%, 6 मंथ में 70%, दैट इज़ गुड। 9 मंथ में ये 100% हो जाती है, 12 मंथ में हमें 200% तक का 12 मंथ में हमें यहाँ पे 200% तक का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया है। कंपाउंडिंग पूल, ओके, ये चीज़ थोड़ा सा नई है मेरे लिए। कंपाउंडिंग पूल क्या है, तो कंपाउंडिंग पूल किस तरीके से काम करता है। कंपाउंडिंग पूल जो है, गोडॉट कंपाउंडिंग पूल वर्क्स ऑन स्टेकिंग ड्यूरेशन फॉर 6 मंथ टू 12 मंथ। जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है मैं वही पढ़ रहा हूँ, बाकी अब वाइट पेपर को इनके टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। मैं लिंक इनकी सारी डिटेल दे दूँगा, ट्विटर हैंडल, इनकी टेलीग्राम लिंक, इनकी जो प्री सेल चल रही है वहाँ वो उस पर कैसे पार्टिसिपेट करना है, वो सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे 6 मंथ से 12 मंथ के बीच में अगर आप स्टेकिंग करते हो तो आपको कंपाउंडिंग भी काम करेगा। इफ़ यू डोंट विड्रॉ योर स्टेकिंग रिवॉर्ड कैन सिंपली रीस्टेक इट एंड स्टार्ट कंपाउंडिंग इट अंटिल योर स्टेकिंग ड्यूरेशन। इसका मतलब ये है कि जब तक आपने स्टेकिंग जो भी ड्यूरेशन चूज़ किया है, चाहे वो 6 मंथ हो, चाहे 12 मंथ हो या 9 मंथ हो, तो जो भी आपने चूज़ किया है, तो उसके बीच में अगर आप मतलब अपना जो भी आपका बोनस आ रहा था, जो भी आपका रिवॉर्ड आ रहा था स्टेकिंग के थ्रू, जो कि यहाँ पे वीकली आएगा, इन्होंने लिखा हुआ भी है वीकली आएगा, जो कि आपका वीकली फ्लक्चुएट होता रहेगा आपके क्या कहते हैं स्टेकिंग वाले पूल के उसमें साइड में। तो उसमें क्या होगा कि आप अगर वो रिवॉर्ड जो है विड्रॉ नहीं करते हो और उसे रीस्टेक करते आते हो तो वो कंपाउंड भी होने लगेगा, यानी कि आपके रिटर्न के ऊपर भी आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंडिंग। नहीं, यहाँ पे कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में बात करी गई है। कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। तो कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अंदर इन्होंने क्या कहा है कि इट्स रियली हेल्पफुल फॉर गोडॉट होल्डर्स, ओके, टू अर्न मोर गोडॉट्स एवरी टाइम अ रेफरल रेफर्स from Godot tokens when you share about Godot ecosystem and how anyone can earn Godot network and they become part of Godot staking lab। ओके, सिंपल सा मतलब है कि आप अगर किसी को बताते हो तो वो अगर स्टेकिंग लैब का पार्ट बनता है तो आपको उसमें लगभग आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, जो भी इनका रिवॉर्ड रखा गया है। टू बिकम अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ये एक मतलब ऑप्शनल इन्होंने डाल रखा है इसके अंदर। टू बिकम अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी बिल्डिंग प्रोग्राम योर स्टेकिंग साइज मस्ट बी वर्थ ऑफ गोडॉट $50 वर्थ ऑफ गोडॉट टोकन, यानी कि आपका जो स्टेकिंग साइज है वो $50 तो होना ही चाहिए। देन हम बात करते हैं टर्नओवर की, यहाँ पे दिया है। तो टर्नओवर अगर आपका $50 $500, यहाँ पे 1% रॉयल्टी भी है, यानी कि रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ आपको यहाँ पे 1% रॉयल्टी भी मिलेगी, यानी कि $500 तक का आपको 5%, अबव $500 आपको 10%, यानी कि आप एक ही पर्सन से $500 डलवाने की जब बात नहीं है, ये बोल रहे हैं कि टर्नओवर जितना होगा आपका, यानी कि $500 के ऊपर जैसे आप जाने लगोगे तो आपका 10% रिवॉर्ड होने लगेगा। फिर आप कितना भी करो, $1,000 पे भी आपको 10% मिलेगा, फिर आगे भी 10% मिलता रहेगा। 1% रॉयल्टी एवरी टाइम when your referral share about Godot network and their referral stake their Godot, ओके, यानी कि जैसे आप किसी को बताते हो वो भी अपने किसी पर्सन को आगे बताते हैं, यानी कि किसी ने बताया फिर उसने भी आगे बताया, तो उसका 1% रॉयल्टी भी आपको मिलेगा। यू नीड टू शेयर मिनिमम 2 पीपल्स एंड दे शुड स्टेक Godot टोकन्स। नोट में आपने इन्होंने लिखा भी है कि मिनिमम 2 पर्सन को तो आपको बताना ही चाहिए। यू कैंट गेट रिवॉर्ड फॉर रेफरल हुज स्टेकिंग साइज इज मोर देन 3 times देन योर स्टेकिंग। अच्छा,
यानी कि अगर आपने जितना भी अमाउंट स्टेक किया है, चाहे वो 50 है 100 है, तो आप उससे 3 गुना से ऊपर स्टेकिंग मतलब अपने शेयर नहीं कर सकते। यानी कि उससे ज़्यादा 3 टाइम्स अपनी स्टेकिंग साइज का 3 टाइम्स से ऊपर का पर्सन नहीं ला सकते। यानी कि अगर आपने $100 की स्टेकिंग करी है तो आप $400 वाले पर्सन की स्टेकिंग नहीं करवा सकते, उसका आपको कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो सबसे इसका ऑप्शन क्या है? अपग्रेडिंग योर स्टेकिंग साइज कैन ओनली अ सोल्यूशन टू गेट मोर रिवॉर्ड। यानी कि अपनी स्टेकिंग साइज को आप इंक्रीज बाय 50 या आप जो भी करना चाहो इंक्रीज कर सकते हो, जितना भी आपके वो अलाउ करता है। आप उसके हिसाब से अगर आप अपना स्टेकिंग साइज इंक्रीज कर दोगे तो आप आराम से फिर आगे वाले पर्सन को, यानी कि हायर अमाउंट वाले को भी आगे बता पाओगे, यानी कि उसको भी स्टेकिंग पे आप लगवा सकते हो, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। विड्रॉल प्रोसेस अच्छा मिनिमम $10 जैसे आपके गोडॉट आपके वॉलेट में हो जाएंगे, यानी कि आपके स्टेकिंग वाले प्लेटफॉर्म में दिखने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो विड्रॉल बटन है वो पॉपअप हो जाएगी। एंड जो विड्रॉल जो वो है क्या कहते हैं अमाउंट है, वो आपका स्टेकिंग बोनस प्लस टोटल जो आपका रेफरल बोनस है वो सबको जोड़ करके आपका, यानी कि आपने अगर $5 यहाँ से कमाया स्टेकिंग बोनस से एंड $5 आपने रेफरल बोनस से कमाया, तो टोटल आपका $10 हो जाता है, जो कि आप इजीली यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। 5% विल ऑटोमेटिकली डिडक्ट फॉर गैस फीस, यानी 5% आपका एज ए गैस फीस भी डिडक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ पे है। सो मैं ओवरव्यू दे देता हूँ आपको इस टोकन का, कि आप इजीली आराम से जा करके इसको प्री सेल में पार्टिसिपेट करो, और जैसे इन्होंने प्रोसेस दी है प्री सेल में पार्टिसिपेट करने की, वो आप पूरी फॉलो करो। इनका टेलीग्राम का मैं लिंक नीचे दे देता हूँ, आप आराम से ज्वाइन करो और जा करके इसका बेनिफिट उठाओ। आगे कोई भी न्यूज़ आएगी इस प्रोजेक्ट को लेकर के, यानी गोडॉट को लेकर के, मैं आप आगे भी शेयर करता रहूँगा, यानी कि क्या कर रहे हैं और क्या सारी चीज़ ला रहे हैं। हालांकि अभी जो इनका D5 प्लेटफॉर्म है जो कि स्टेकिंग वगैरह है वो भी बिल्डिंग में है, यानी कि अभी वो डेवलपमेंट में है, तो अभी आपका केवल प्री सेल चले, तो आप प्री सेल में पार्टिसिपेट करो और टोकन को अपने वॉलेट में होल्ड करके रखो।